पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आज थाना सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। रविवार देर रात एक बारात घर में शादी समारोह चल रहा था। हर तरफ गाना बजाना हो रहा था, लोग दूल्हा दुल्हन को बधाइयां दे रहे थे और परिजन बधाई ले रहे थे कि तभी अचानक कुछ लोग आए और दूल्हा को पीटने लगे। लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट होने लगी। उनमें से एक युवती कहने लगी कि जिस दूल्हा की शादी की जा रही है वो उसकी पत्नी है, उससे 5 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। तभी सूचना पर पुलिस भी आ गई और दूल्हा दुल्हन सहित पूरी बारात को ले गई थाने। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के झांसी सदर बाजार क्षेत्र के बट्टा गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष साथ में थे। जयमाला से पूर्व अचानक कन्नौज निवासी एक महिला अपने कुछ साथियों के साथ आई और विवाह का विरोध करने लगी। उसने मौके पर खूब जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, दूल्हा और बारातियों के साथ जमकर मारपीट भी की। बारातियों के साथ हो रही मारपीट देख बारातियों ने भी उस महिला को उसके साथियों के साथ पिटाई कर दी। लोग उस समय भौचक्के रह गए जब हंगामा काटने वाली महिला ने बताया कि उसका नाम सारिका है और वह दूल्हा की पहली पत्नी है। उसका आरोप था कि दूल्हा दिव्य प्रकाश उससे बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है। उसने ये भी बताया कि उसकी शादी 2020 में हुई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद से वह अपने मायके कन्नौज में रह रही थी और मुकदमा चल रहा है। पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। सारिका के बयान पर दूल्हा दिव्य प्रकाश ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। दिव्य प्रकाश ने बताया कि सारिका ने शादी के 3 महीने बाद ही जेवर व नकदी लेकर घर छोड़ दिया था। उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी और अप्रैल 2024 में एक तरफा तलाक हो गया था। दिव्य प्रकाश ने तलाक के सभी कागजात पुलिस को दिखाए और कहा कि सारिका ने जानबूझकर उसकी शादी में विवाद खड़ा किया। 26/6/2020 को इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी की, अपने घर चली गई मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके। 27 सितंबर को इसका मुकदमा मैंने 3 अक्टूबर को कोर्ट में लिखाया। उसमें तलबी है, इनके नॉन अवेलेबल वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको, तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2023 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन है। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया। सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से। घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया। पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी। उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट, लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहाँ पे इन्होंने फायरिंग भी की जिसमें कई लोग बचे हैं।
बताते चलें कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। तभी रोती बिलखती नई नवेली दुल्हन वंदना भी थाने पहुंच गई और उसने पुलिस से कहा कि साहब हमारी क्या गलती है, हमें भी इंसाफ चाहिए। पुलिस ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की और दूल्हा दिव्य प्रकाश के दस्तावेज सही पाए गए। इसके बाद दूल्हा दिव्य प्रकाश को शादी जारी रखने की अनुमति दी गई। फिर दिव्य प्रकाश और वंदना का विवाह हुआ। मामले की अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी रामवीर सिंह ने बताया कि अभी तक किसी ने किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। यदि कोई तहरीर देगा तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश जो कि समृद्धा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है। तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की। तो दोस्तों, ये शादी समारोह सोशल मीडिया पर इस समय खूब चर्चाएं बटोर रहा है और इस विवाह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दिव्य प्रकाश धोखा देकर शादी कर रहा था, तो कुछ लोगों का कहना है कि शारिका खामाखां विवाद खड़ा कर रही है। और अब आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।